हर तस्वीर में कहानी है, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको नवादा से दिखाते हैं, जहां पर वरमाला के स्टेज पर दो नर्तकियां ठुमके लगाने लगी तो हेडमास्टर साहब भी संग संग थिरकने लगे और नोटों की गड्डियां उड़ाने लगे। बिटिया की शादी हो रही है, मेहमानों की खचाखच भीड़ भरी हुई है, लेकिन जिस स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन के बीच वरमाला होनी थी, उसी स्टेज पर एक नहीं दो नर्तकियां नाच रही हैं, ठुमके लगा रही हैं और शादी में जुटे मेहमानों का मनोरंजन कर रही हैं। ये वायरल वीडियो है सीतामढ़ी के रेपुरा गांव का, जहां देर रात दूल्हे राजा बारात लेकर पहुंचे तो दो ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स ने नाच गाकर ऐसी रंगीन महफिल सजा दी कि शादी में पहुंचे मेहमान भी संग संग झूमने लगे। स्टेज पर दो नचनियां थिरक रही हैं, तो स्टेज के नीचे मौजूद मेहमान भी मचल रहे हैं। तभी नशे में धुत रेपुरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार भी अचानक कुर्सी से उठ खड़े हुए और डांसर के करीब पहुंचकर नागिन डांस करने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्हें वापस कुर्सी पर बैठाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद हेडमास्टर साहब को फिर से जोश चढ़ा और कुर्सी से उठकर स्टेज के पास पहुंच गए। सामने नाच रही नचनिया के पास जाकर झूमने लगे और नोट पर नोट उड़ाने लगे। वरमाला के स्टेज पर दोनों नचनियां अश्लील ठुमके लगा रही हैं, तो दर्शक की भीड़ के बीचों बीच बैठे प्रिंसिपल भी डांसर को देखकर कभी ब्रेक डांस करने लगे तो कभी नागिन डांस। स्कूली बच्चों को पाठ पढ़ाने वाले प्रिंसिपल का डांसर अवतार देखकर वहां मौजूद हर दर्शक दंग रह गया। हेडमास्टर का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। भागलपुर में विधायक की पत्नी के नॉमिनेशन जुलूस में दो डीजे ने ट्रैफिक की रफ्तार मोड़ दी तो इसके वायरल वीडियो ने नेताजी की परेशानी बढ़ा दी है। शोर मचाती और डीजे बजाती दो गाड़ियां नवगछिया की सड़क से गुजर रही हैं। इसी काफिले के साथ जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपनी पत्नी सविता देवी को लेकर बढ़े चले जा रहे हैं एसडीओ दफ्तर की ओर। तो संग संग चल रही समर्थकों की टोली भी जोश के मारे जिंदाबाद के नारे लगाए जा रही है। ये वायरल वीडियो है जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी के नॉमिनेशन जुलूस का, जो एक बार फिर इस्लामपुर से जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। विधायक और उनकी पत्नी का ये काफिला जिस सड़क से भी गुजरा, डीजे के शोर शराबे और समर्थकों के हुजूम ने ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी। कुछ किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद जब विधायक जी का काफिला नवगछिया के एसडीओ दफ्तर पहुंचा, तो डीजे को गेट के बाहर ही रोक दिया गया। पत्नी सविता देवी का नॉमिनेशन करा के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल बाहर निकले, तो एक बार फिर डीजे का शोर मचाते हुए उनका काफिला उसी सड़क से वापस लौट गया। प्रशासन ने डीजे पर सख्त पाबंदी लगा रखी है, फिर भी डीजे का कान फोड़ू शोर जनता को परेशान किए हुए है। विधायक जी के काफिले पर डीजे के शोर शराबे के वायरल वीडियो ने विधायक जी को ही मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि इसी वीडियो के आधार पर जेडीयू विधायक, उनकी पत्नी और उनके समर्थकों को नवगछिया थाने में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया गया है। आशीष कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। कटिहार में विजिलेंस ने पूर्व सीडीपीओ के ठिकाने पर रेड मारी तो अटैची नोट उगलने लगी, संदूक से सोने के बिस्किट निकलने लगे और देखने वाले देखते रह गए।
ब्रीफकेस की ऊपरी परत क्या खोली, नोटों की गड्डियां बाहर आने को मचलने लगी। तभी दूसरे ब्रीफकेस का ताला खुला तो सोने के चमचमाते बिस्किट्स का ढेर लग गया। स्पेशल विजिलेंस ने जब पूर्व सीडीपीओ रत्ना चटर्जी के घर पर रेड मारनी शुरू की तो अलमारी और बक्सों में ठूसा खजाना सामने आने लगा। किसी बक्से में लाखों रुपए के नोट भरे थे तो किसी बक्से में सोने के गहने और बिस्किट। विजिलेंस कर्मचारी कोना कोना खंगालते रहे और काले खजाने की चमक बिखरती गई। यहाँ से रत्ना चटर्जी के घर से 30 लाख नगद और 50-60 लाख के जेवरात, सोने के बिस्किट, सेल डीड, फ्लैट के कागज़ अभी तक हमें मिले। साल 2011 में आय से ज्यादा संपत्ति के आरोपों में बर्खास्त पूर्व सीडीपीओ रत्ना चटर्जी ने काली कमाई से कटिहार में आलीशान बंगला बना रखा था, जिसके हर कमरे में नोटों की गड्डियां छिपी हुई थी। सोने के कीमती गहने भरे पड़े थे तो हर अलमारी में जमीन और फ्लैट के अनगिनत कागजों की फाइलें ठूसी हुई थी। विजिलेंस के अफसरों ने बेडरूम से लेकर बाथरूम तक खंगाला और काली कमाई का हर एक राज ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला। इसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने विशेष निगरानी इकाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना में एक केस दर्ज किया और फिर हम लोग यहाँ पे तलाशी के लिए आए हुए। विजिलेंस की छापेमारी से काली कमाई के धन कुबेरों में हड़कंप मच गया है तो पूर्व सीडीपीओ रत्ना चटर्जी की करतूत बक्सों और अलमारी में ठूसी कैश और गहनों के रूप में सामने आने लगी है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। गोड्डा में माता जागरण के स्टेज पर जब नचनिया नाचने लगी तो मंचले भी मचलने लगे। भोजपुरी गानों के तड़के ने महफिल में और भी रंग भर दिया। स्टेज पर नचनिया नाच रही है, भोजपुरी गानों पर ठुमके लगा रही है और उस नाच को देख रही सिरफिरों की टोली सीटी बजा रही है। ये वायरल वीडियो है गोड्डा के सैदापुर गांव का, जहां स्टेज तो सजा था भक्ति जागरण का, लेकिन उस स्टेज पर अश्लील भोजपुरी गाने गूंजने लगे और उन गानों पर डांसर डांस करने लगी। तो भक्ति जागरण देखने के लिए जुटी भीड़ खुद को रोक नहीं सकी और नचनिया के संग संग थिरकने लगी। मौका तो माता जागरण का था, लेकिन लाइट की चकाचौंध और तेज म्यूजिक के कान फोड़ू शोर के बीच जब स्टेज पर मदमस्त बाला ठुमके लगाने लगी तो सिरफिरों की टोली मंच के बिल्कुल करीब पहुंच गई और डांसर के संग संग थिरकने लगी। एक एक पल गुजरता जा रहा था और भीड़ की फरमाइश पर नचनिया भी ठुमके लगाए जा रही थी तो माहौल में इतना रंग भर गया कि हर कोई नर्तकी के साथ साथ झूमने लगा। मंचलों की फरमाइश पर भोजपुरी गानों की स्वर लहरी गूंजती जा रही थी और उस धुन पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल जलवे दिखाई जा रही थी। भक्ति जागरण के मंच पर नचनिया के भौंडा नाच के वीडियो ने सोशल मीडिया में सनसनी मचा दी है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। समस्तीपुर का एक पकौड़े वाला खौलती कड़ाही में अपने हाथों से पकौड़ियां तल लेता है, लेकिन न हाथ जलता है और न छाले पड़ते हैं। पर आप ये स्टंट कतई न दोहराएं। खौलती कड़ाही पर गर्मा गर्म पकौड़ियां तल रही हैं और उन गर्मा गर्म पकौड़ियों को बड़े मजे से अपने हाथों से हिला डुला रहे इस पकौड़े वाले के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा तो फिर से देख लीजिए। जलते चूल्हे पर चढ़ी कड़ाही में खौल रहे तेल का तापमान 200 डिग्री से कम नहीं होगा, जिस पर हाथ जलाना भला कौन चाहेगा। लेकिन ये पकौड़ी वाला उस खौलते तेल पर बिना डरे और बिना हिचके हाथ डालता है और पकौड़ियों को हिलाता मिलाता रहता है।
हर शाम जब वारिस नगर के महमदपुर चौक पर ये पकौड़ा दुकान सज जाती है तो पकौड़ी वाले रामविलास का करिश्मा देखने और उस पकौड़ी का जायका लेने वालों का तांता लग जाता है। और इनकी एक पहली कलाकारी ये है कि अपने हाथों से भी कचरी को घुमा बैठते हैं और गरम कचरी को गरम तेल में, ठीक है। और काफ़ी लोग इससे मज़ा लेने के लिए रुकते हैं और खाते भी हैं, इनका कला को भी देखते हैं। पेट की आग ही ऐसी है कि पिछले कई सालों से पकौड़े की दुकान लगाते आ रहे रामविलास को अब खौलती कड़ाही से थोड़ा भी डर नहीं लगता, बल्कि बड़े मजे से वो गीले बेसन और प्याज के पकौड़े छानते रहते हैं और उसे अपने हाथों से मिलाते रहते हैं। लेकिन ना तो हाथ जलता है और ना ही कोई छाला पड़ता है। वो अपनी कड़ाही पर रोजाना कई किलो पकौड़ियाँ छानते और बेचते हैं और हर बार उन पकौड़ियों को तलने में यही जाना पहचाना तरीका अपनाते हैं। तो खोलते गर्म तेल में कैसे पकौड़ी बना लेते हैं? मेरा हैबिट है। कितने दिनों से ये कर रहे हैं? हाँ, कितने दिनों से यहाँ बनाते हैं? 35 बरस हो गया। काफ़ी टेस्टी है, इलाका का लोग। तो हाथ नहीं जलता है आपको? आदत बना हुआ है। खौलती कड़ाही पर हाथ डालकर पकौड़े तल रहे रामविलास का ये दुस्साहस चौंकाता भी है और डराता भी है। लेकिन आप अपने घर पर ये दुस्साहस कतई ना दोहराएं, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। बाढ़ के शहरी रेलवे हॉल्ट पर बड़ा हादसा टल गया। मुसाफिरों की आवाजाही के बीच तेज रफ्तार ट्रेन बेहद करीब पहुंच गई, तभी महज चंद सेकंड के फासले पर धड़धड़ाती हुई मौत गुजर गई। पटरी पर तेज रफ्तार ट्रेन तूफानी गति से दौड़ी जा रही है, लेकिन रेलवे ट्रैक पर यात्रियों की आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही एक्सप्रेस ट्रेन और करीब पहुंचती जा रही है, फिर भी मुसाफिर हैं कि मानने को तैयार नहीं है। तभी हॉर्न बजाती हुई ट्रेन बेहद करीब पहुंच जाती है। इंजन की कर्कश आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे यात्री जहां थे वहीं थम जाते हैं और तभी तेज रफ्तार ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर जाती है। ये नजारा है बाढ़ के शहरी हॉल्ट का। ट्रेन के आने का वक्त हो गया था। रेलवे क्रॉसिंग का फाटक गिरा हुआ था, फिर भी मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी में ये यात्री फाटक के नीचे से भागे जा रहे थे। तभी उस पटरी से एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ी आ रही थी। मौत बिल्कुल करीब थी, बेहद करीब। लेकिन मुसाफिर कहाँ किसकी सुनते थे। जब ट्रेन का इंजन सामने दिखने लगा तो तेज घरघराहट की आवाज सुनकर यात्रियों के कदम लड़खड़ाए और जहां थे वहीं थम गया। तब तक छुक छुक करती सुपरफास्ट ट्रेन उस क्रॉसिंग से गुजर गई। चंद सेकंड की भी देर होती तो इस हॉल्ट पर क्या तस्वीर होती आप खुद समझ सकते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। रेलवे क्रॉसिंग के बंद फाटक के आगे और पटरी के ठीक पीछे कितने सारे मुसाफिरों की कतार लगी हुई है। इन्हें दूसरी ओर जाने की इतनी जल्दबाजी थी कि ट्रेन के गुजरने का भी इंतजार नहीं किया और उस पटरी के इतने करीब पहुंच गए जहां चंद सेकंड में ही ट्रेन गुजरने वाली थी। लेकिन ऐसी जानलेवा लापरवाही ना करें जो आपके और आपके परिजनों को जिंदगी भर का जख्म दे जाए। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, बाढ़। कटिहार की काबिल बिटिया हिमांगी ने हाजिर जवाबी से मिस टीन इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया। अब इस अव्वल बिटिया का सपना डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करना है। सेहतमंद रहो और दुनिया जीतो, इसी फलसफे ने कटिहार की बेटी हिमांगी के सिर पर वो ताज सजा दिया जिसके लिए देश भर के सैकड़ों प्रतिभागियों के बीच होड़ मची हुई थी। लिम्का बुक से प्रमाणित संस्था ने सेहत से जुड़े सवालों को लेकर दिल्ली में ये प्रतियोगिता की थी, जिसके खिताब पर कब्जा जमाने के लिए देश के कोने कोने के प्रतिभागी दम लगा रहे थे। लेकिन समझदारी और हाजिर जवाबी की बिहार की बिटिया हिमांगी उसमें अव्वल साबित हुई।
जिसमें उन्होंने मुझसे एड्स से सवाल किया था, जिसका मैंने काफ़ी बारीकी के साथ आंसर दिया और उसके लिए मुझे मिस टीन इंडिया बॉडी ब्यूटीफुल से नवाजा गया। कटिहार के स्कॉटिश स्कूल में 12वीं की पढ़ाई कर रही हिमांगी का सपना डॉक्टर बनना है, इसलिए इसी उम्र में वो अपनी पसंदीदा विषय सेहत और इससे जुड़े सवालों पर रिसर्च करती रहती हैं। जाने माने हेल्थ मैगजीन के पन्ने पलटती रहती हैं और सोशल मीडिया भी खंगालती रहती हैं। इसी रिसर्च ने इस काबिल बिटिया को उस प्रतिस्पर्धा का चैंपियन बना दिया जहां तक पहुंचना हर युवा का सपना होता है। आगे तो फ़िलहाल मैं नीट एस्पिरेंट हूँ 2022, तो मेडिकल से पहले से ही मैं रिलेटेड हूँ, तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ और मैं उसके लिए अभी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। बच्चे के अंदर जिस चीज़ के लिए लगाव हो, रुझान हो, वो काम करे तो ज़्यादा बेहतर होता है। बच्चे आगे जाके और ज़्यादा अच्छे कर सक्सेस हो पाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चा वही करे जो उसके दिल में हो। प्रतिभा और काबिलियत के बल पर पूरे देश में बिहार का डंका बजाने वाली इस बिटिया के सपने कई और हैं, जिस तक पहुंचने के लिए वो जी जान से जुटी हुई है। उम्मीद है वहां तक पहुंचने में जरूर सफल होगी। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। कटिहार के ग्रामीण आज भी देसी ब्रश से दांतों की सफाई करते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर ये देसी ब्रश कटिहार के ग्रामीणों के दांत चमका रहा है। न टूथपेस्ट का झंझट, न टूथब्रश का लफड़ा। दतवन यानी देशी ब्रश रगड़ते जाइए, दांतों को चमकाते जाइए। दांतों की सफाई के लिए कटिहार के ग्रामीण आज भी उसी जाने पहचाने और पुराने देशी ब्रश का इस्तेमाल बड़े चाव से करते हैं, क्योंकि पेस्ट और ब्रश खरीदने पर ना तो जेब ढीली करनी पड़ती है और ना दांतों को किसी बीमारी का खतरा होता है। औषधीय गुणों से भरपूर ये देशी ब्रश बेहद मामूली कीमत पर मिल जाता है और दांतों को तो चमकाता ही है, सेहतमंद भी बनाता है। ओरिजिनल आयुर्वेदिक है, जो कि नीम का दतमन से मुंह का कीटाणु और कीड़ा नहीं लगता है। जो आपके सामने बन रहा है, तैयार हो रहा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ओरिजिनल नीम है। ये कटिहार का दतवन टोला है, जहां सुबह होते ही नीम के दतवन की गठरी बन रही है, तो कहीं बबूल का दतवन तैयार हो रहा है, कहीं आम के डंठल टूट रहे हैं, तो कहीं जामुन की लकड़ी से छोटे छोटे टुकड़े बनाए जा रहे हैं। इसी मोहल्ले में तैयार होने वाले किस्म किस्म के दतवन ब्रांडेड टूथपेस्ट और टूथब्रश के जमाने में भी कटिहार के गांव-गांव में खूब बिकते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके जरिए दतवन टोले के ग्रामीणों को रोजगार का मौका भी मिलता है। चाहता है पैर पे चढ़ता है, उस पे चढ़ के काटना है, माटना है, उसके बाद ला के यहाँ बनाना है, बना के फिर बांध के इसको बाजार में बेचना है, बेच के फिर आना है, तब होता है लोग को 200-300 जो भी है, 500 उसी पे इस लोग को घर चलता है। ये ग्रामीण सालों से लकड़ी के टुकड़ों के जरिए आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर दतवन बनाते हैं और कटिहार वासियों के दांतों की सफाई का देशी जुगाड़ तो करते आए हैं, लेकिन इस मेहनत के बदले इन्हें वो इनाम नहीं मिल रहा है जिसके ये हकदार हैं। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। गोपालगंज में मुखिया उम्मीदवार की आलीशान पार्टी चल रही थी। चिकन पुलाव की प्लेट बढ़ रही थी, तभी डीएम और एसपी ने छापा मारकर रंग में भंग डाल दिया। विशालकाय सामियाने के अंदर चिकन पुलाव की पार्टी चल रही है। ग्रामीणों का हुजूम गर्मा गर्म खाने की थाली पर टूट पड़ा है। ये वायरल वीडियो है जादोपुर के दुकहरण पंचायत का। कोई चिकन पर चटखारे ले रहा है तो कोई चाशनी में डूबे मीठे का जायका। स्थानीय मुखिया उम्मीदवार ने लाखों रुपए फूंक कर ऐसी शानदार पार्टी दी कि उसमें परोसे गए पकवानों का लुत्फ उठाने के लिए गांव के कोने कोने से ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। प्लेट से वोट का जुगाड़ करने के नेताजी की चाल जैसे ही गोपालगंज जिला प्रशासन को पता चली, रंग में भंग पड़ गया। भरी महफिल में डीएम और एसपी ने रेड डाल दी। अभी इन ग्रामीणों ने पकवानों से भरी थाली चट भी नहीं की थी कि गोपालगंज पुलिस के जवान आधम की, तो पार्टी में भगदड़ मच गई।
कोई अपनी कुर्सी पर जमा रहा तो कोई खाने की थाली लेकर भागने लगा। लेकिन गोपालगंज पुलिस ने सबकी खोज खबर ली और नेताजी के इलेक्शन एजेंट को दबोच लिया। जनता के कीमती वोट के लिए नेताजी क्या क्या नहीं करते। कभी किस्म किस्म के पकवान से भरी खाने की थाली सजा देते हैं तो कभी दिल जीतने के लिए शानदार महफिल सजा देते हैं। लेकिन नेताजी की यह चाल यहाँ पर उल्टी पड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।